हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस नेक्स्ट सेशन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस सेशन में, इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ की कुछ जो बेसिक कमांड्स हैं जो हमारे डिजाइनिंग बनाने के दौरान बार बार काम आएंगे, रिपीटेडली यूज में आएंगे, उसको जान लेते हैं। जैसे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है, उनका सीक्वेंस या उनका ऑर्डर चेंज करना है, सीक्वेंशियल ऑर्डर और रैंडम ऑर्डर, या उनकी जो शिफ्टिंग है वो करनी है। साथ ही साथ में अलाइनमेंट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और जूमिंग लेवल, फुल स्क्रीन कैसे करना है, जूम लेवल। ये कुछ बेसिक जो रिपीटेडली कमांड्स हैं जो बार बार हमारी ड्राइंग में बीच बीच में यूज आते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ग्रुप और अनग्रुप कैसे किया जाता है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमने जैसे बना रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से इन सबको हमने अलग अलग बना रखा है। इनको कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, या हम एक स्टार्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए और फिर कंट्रोल के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ में हम इसको ऐसे क्लिक क्लिक करते जाएंगे, तो ये कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता जाएगा। हमें वापस इनको रिलीज करना हो तो भी हम शिफ्ट की का ही यूज करेंगे और उस ऑब्जेक्ट पर दोबारा क्लिक कर देंगे, तो वो उस ऑब्जेक्ट को वापस रिलीज करता जाएगा और पर्टिकुलर जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उन्हीं को ही सेलेक्ट दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। देखिए प्रॉपर्टी बार में ये दिखा रहा है यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम कंट्रोल जी इससे भी कर सकते हैं, कीबोर्ड कंट्रोल जी शॉर्टकट की है, यहाँ से भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी बार में ग्रुप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे ही हमने ग्रुप किया, उसकी प्रॉपर्टी बार पे ये अनग्रुपिंग के ऑप्शन दो ऑन हो गए। अनग्रुपिंग के भी इसमें फीचर हैं दो, एक तो है अनग्रुप और एक है अनग्रुप ऑल। चलिए हम वापस करते हैं इसको। जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने प्लस किया, फिर शिफ्ट के साथ छोटा किया, फिर प्लस किया, फिर शिफ्ट के साथ छोटा किया, फिर शिफ्ट के साथ प्लस करते हुए छोटा किया। ऐसे मैंने एक ये शेप बनाया। हम चाहें तो अलग अलग कलर भी दे सकते हैं इनके अंदर। ये मैंने ये कलर दिया, इसमें ये कलर दिया, यहाँ से ये कलर ले लेते हैं, यहाँ से ये कलर ले लेते हैं, ऐसे करते हुए मैंने ये कलर दिए। ठीक है, अब इनको मैं चेंज करना चाहूँ चेंज भी कर सकता हूँ कि इसको मैं इसके अकॉर्डिंगली यहाँ एग्जैक्टली इस पोजीशन पर करना चाहूँ। तो इस एंड पॉइंट पर स्नैप करते हुए एग्जैक्ट जो है एज टू एज अगर इनको मिलाना हो तो व्यू मेनू में स्नैपिंग पॉइंट ऑन करेंगे, स्नैपिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑप्शन ऑन करेंगे अभी, और स्नैपिंग ऑल्ट क्यू इसको बंद कर रखा है, अभी स्नैपिंग किसी तरह की ऑन नहीं है, तो मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको। अब जैसे ही मैंने हटाया देखिए स्नैप टू वाला ऑप्शन ऑन हो गया। आपको स्नैप टू क्या करना है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट स्नैपिंग करनी है। तो स्नैपिंग काम आता है किसी ऑब्जेक्ट की एक एज को दूसरे एज पर एग्जैक्ट पोजीशन पर प्लेस करना। तो अलाइनमेंट का काम काफी हद तक हल हो जाता है इससे। वैसा अलाइनमेंट की कमांड भी है। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और देखिए नोड बता रहा है, तो मैंने नोड पे क्लिक किया और उसको ड्रैग किया नेक्स्ट नोड पर, ये हाईलाइट करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी पोजीशन अभी क्या है और आप क्या करने वाले हैं। तो मैं ऐसे इन सबको ऐसे देखिए, तो ये मेरा अलाइनमेंट के थ्रू भी कर सकता हूँ और ये स्नैपिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ। अलाइनमेंट के थ्रू करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना होगा। अब मुझे जैसे लेना है कि इसके अपोजिट कॉर्नर पे इसको बॉटम में शिफ्ट करना है, तो मैं पहले तो प्रेस करूंगा बी फॉर बॉटम, आर फॉर राइट साइड। तो ये कमांड से भी कर सकता हूँ, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट राइट, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट राइट, बॉटम राइट हो गया। अगर मैं राइट टॉप करता हूँ, राइट टॉप, ऐसे तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ और स्नैपिंग की हेल्प से भी कर सकता हूँ। अगर हमें एक दो ऑब्जेक्ट को ही करना हो तो हम स्नैपिंग से कर लेंगे, सारा ऑब्जेक्ट करना हो तो हम कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने ये किया। इसका करने का पर्पस क्या था कि मुझे बताना है कि ग्रुप का मतलब क्या होता है, अनग्रुप का मतलब क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दो को ग्रुप करता हूँ। इन दो को सेलेक्ट करने का तरीका क्या हुआ, पहले बॉटम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ में इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट का, सॉरी दो ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप। अब मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ इस ग्रुप ऑब्जेक्ट के साथ में, दिस वन इज ग्रुप ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है येलो वाला ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद में मैंने रेड वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब मैंने इसको किया कंट्रोल जी ग्रुप। तो अब ये दो ऑब्जेक्ट यानी कि एक ग्रुप प्लस दो सिंपल ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप ऑब्जेक्ट हो गया। नीचे प्रॉपर्टी बार में देखा था ग्रुप ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑन लेयर वन, जो लेयर वन है उस लेयर वन पर ग्रुप ऑफ थ्री, तीन ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, यानी कि एक तो ग्रुप ऑब्जेक्ट है और दो वो सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मिला करके। तो ये हो गया सेकेंड ग्रुप। फिर हम करते हैं कि इन सभी को आपस में सेलेक्ट कर देते हैं, यानी कि अब हमारे पास दो ग्रुप ऑब्जेक्ट और एक सिंगल ऑब्जेक्ट, इन दोनों को मिला करके ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स ओनली, क्योंकि ये
ग्रुप ऑब्जेक्ट को एक रीड करता है, वन ऑब्जेक्ट रीड करता है, और सिंगल ऑब्जेक्ट को भी वन कर ही रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनेगा, कंट्रोल जी। अब हमारे पास क्या हो गया, अनग्रुप एंड अनग्रुप ऑल की प्रॉपर्टी ऑन हो गई। तो अनग्रुप ऑल का मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है ग्रुप के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप, और उसके अंदर भी अगर ग्रुप्स बना रखे हैं, उन सबको रिलीज कर देगा अपनी ही जगह पर, उन सबको रिलीज कर देगा। मींस आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, वो ऑब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर सेलेक्ट हो जाएगा। अनग्रुप ऑल का मतलब ये होता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अभी एक साथ सारे वन बाई वन सेलेक्ट हो, हम चाहते हैं कि ग्रुपिंग के थ्रू हमने स्टेप बाय स्टेप ग्रुप कर रखा है, तो वैसे ही अनग्रुप हो, ताकि पूरा ऑब्जेक्ट हमारा बिखरे ना, डिस्टर्ब ना हो। तो हम ग्रुप ग्रुप ऑब्जेक्ट को लेकर के हम अपना अलाइनमेंट या जो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे वो कर सकें। तो उसके लिए पहला ऑप्शन तो यही है कि आप अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स ओनली, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अनग्रुप। दूसरा है कि आप सारे रिलीज करना चाहते हो, तो अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ अनग्रुप कर दे। तो मैं जैसे पहले बताता हूँ, अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स ओनली, तो जो जो ऑब्जेक्ट्स थे, अब उसमें ग्रुप ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, ये अलग रिलीज हो गया, ओके डन। फिर उसके बाद में जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये इन दो ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है, ओके डन। अब इसके बाद में मुझे दोबारा अनग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक ही ऑब्जेक्ट है, इसको अनग्रुप करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रुप ऑब्जेक्ट था, ये अलग हो गया, ये दो अलग अलग थे तो दोनों अलग अलग हो गए। अगर ये भी ग्रुप होता तो दो अलग ग्रुप हो जाते हैं, उसके बाद में हमें इनको अनग्रुप करना पड़ता। अनग्रुप ऑल में क्या होगा, अनग्रुप ऑल में ये होगा कि हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है। अनग्रुप ऑल मींस ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, सारे ग्रुप और वो जो मल्टीपल ग्रुप, जितने भी सब ग्रुप्स थे सब अनग्रुप हो जाएंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इस तरह से हम ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग कर सकते हैं। अनग्रुपिंग ऑल का भी ये तरीका है। ग्रुप के लिए कंट्रोल जी शॉर्टकट है, अनग्रुप के लिए कंट्रोल यू। अनग्रुप ऑल के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, आपको प्रॉपर्टी बार में अनग्रुप ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करना ही होगा। तो ये तो हुई बात ग्रुपिंग की। अब आते हैं अरेंजिंग दी ऑर्डर। मैं चाहता हूं श्यान वाला ऑब्जेक्ट जो मैंने बना रखा है, इसको सबसे ऊपर ले आया जाए। तो इमीडिएट ऊपर लाना हो, शिफ्ट पेज अप, ये इमीडिएट सभी ऑब्जेक्ट से ऊपर ले आएगा। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सीधा आगे ले आएगा। अगर मैं एक एक करके कि नहीं, मुझे दो ऑब्जेक्ट के बीच में इसको शिफ्ट करना है, तो यूज कंट्रोल की एंड देन पेज अप और पेज डाउन। तब चूंकि ये ऊपर है, मुझे इसको नीचे लेना है, तो कंट्रोल पेज डाउन, एक इसके नीचे लेना, नो इसके, नो येलो के नीचे लेना है, ओके यस, या मुझे ग्रीन के नीचे लेना, यस। ठीक इसी तरह से सब पे ये चीज लागू होती है, चाहिए ग्रीन को अगर मुझे येलो के ऊपर लेना है तो येलो छुप जाएगा, क्योंकि ग्रीन का एरिया बड़ा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट्स बड़े ले सकता हूँ, या सभी को एक अलग अलग जो है पोजीशन पे मैं रख सकता हूँ, ताकि ग्रुपिंग अनग्रुपिंग आसानी से समझी जा सके, सॉरी अलाइनमेंट इसका आसानी से समझा जा सके, अरेंजिंग ऑफ ऑर्डर समझा जा सके। तो ये मैंने यहाँ रखा, एक ऊपर रख दिया, इसको मैंने यहाँ रख लिया, इसको यहाँ रख लिया, और इसको यहाँ रख, आपस में इनको टच भी करा देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि क्या हो रहा है। इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ इस तरह से, और ये भी मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके श्यान वाले को कंट्रोल के साथ लाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। इसी तरह से ये लो, कंट्रोल के साथ कंट्रोल पे जा 1 2 3, अब ये बताएगा श्यान पर आएगा तब उसके बाद, इससे पहले नहीं दिखाएगा। अब देखिए, अब पता लग रहा है, ये होता है कंट्रोल पेज अप के साथ में या पेज डाउन के साथ में स्टेप बाय स्टेप अरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और शिफ्ट के साथ में इमीडिएट कंट्रोल पेज अप एंड डाउन, स्टार्ट टू एंड, सॉरी कंट्रोल प्रेस किया हुआ मैंने, सॉरी, शिफ्ट के साथ में पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप एंड शिफ्ट पेज डाउन, इसका सीक्वेंस डायरेक्ट इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई अरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो ये आगे जब हम डिजाइन बनाएंगे तो हम हमारे बहुत काम आएगा, ग्रुपिंग का हर बार काम आता है, हर चीज में हमारे ये जो कमांड है, ग्लोबल कमांड है, जो हर जगह पे काम आएंगे। तो नेक्स्ट जब हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो ये बीच बीच में कमांड आएंगे, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि ग्रुपिंग अनग्रुपिंग का क्या रोल है, अरेंजिंग ऑफ ऑर्डर इन सीक्वेंस क्या उसका रोल है, और अलाइनमेंट। अब आती है अलाइनमेंट की। ये सारे ऑब्जेक्ट अपनी अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए हैं, मैं चाहता हूं इन सभी के टॉप आपस में अलाइन हो जाए, सभी की टॉप आपस में अलाइन हो जाए। तो सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 में शिफ्ट की के साथ में इन सभी को सेलेक्ट कर रहा हूं, प्रेस टी, टी फॉर टॉप अलाइनमेंट, तो सारे आपस में टॉप अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं बी प्रेस करता हूँ, सारे आपस में बॉटम में अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं ई प्रेस करता हूँ, ई फॉर वर्टिकल सेंटर,
तो सबका जो वर्टिकली सेंटर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली ये सारे सेंटर अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं इसकी जगह कर देता सी, तो सी करने पर क्या होता, ई तो हमने किया हुआ वर्टिकल के लिए, और सी करते ही हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाता, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है सबसे ऊपर की तरफ है, तो वो बाकी सारे ऑब्जेक्ट उसके नीचे छुप जाएंगे, जैसा कि इसके अंदर हो रहा है इस केस में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन करके अरेंज कर देता हूँ। अब आप देखिए, सी और ई का मतलब होता है सी फॉर हॉरिजॉन्टल, ई फॉर वर्टिकल सेंटर। ये शॉर्टकट है। कोरल ड्रॉ में शॉर्टकट्स हैं और काफी सारे हैं, जिनको आप याद रखेंगे तो आपकी स्पीड इसके अंदर बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी डिजाइनिंग की। तो ये तो था इसका अलाइनमेंट का शॉर्टकट, सी फॉर हॉरिजॉन्टल, ई फॉर वर्टिकल। अगर मैं टी करता हूँ सारे टॉप हो जाएंगे, बी करता हूँ सारे बॉटम हो जाएंगे, एल करता हूँ लेफ्ट हो जाएंगे, आर करता हूँ सारे राइट हो जाएंगे। टॉप टी और आर करता हूं तो टॉप आर हो जाएंगे, टी एल करता हूं तो टॉप लेफ्ट हो जाएंगे, बी एल करता हूं बॉटम लेफ्ट, बी आर करता हूं बॉटम राइट, और सी दबा देता हूं तो ई दबा देता हूं वर्टिकल सेंटर, सी दबा दूंगा तो हॉरिजॉन्टल सेंटर, आपस में एक दूसरे के। मैं चाहता हूं ये सारे ऑब्जेक्ट पेज के सेंटर में आ जाए। तो पेज के सेंटर के लिए सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, पी प्रेस कर दीजिए, पेज के सेंटर में आ जाएगा। ये होता है अलाइनमेंट ऑफ मल्टीपल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में अलाइनमेंट करना। अब बात आती है इनको डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन ये हमेशा सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग या लेफ्ट या राइट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही करता है। तो हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट की साइजें अलग अलग है। देखिए सारे ऑब्जेक्ट की साइजें अलग अलग है। ओके, सबसे पहले तो मैं इनको वर्टिकली सेंटर कर लेता हूँ। अब आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी अनइक्वल है। मैं इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर्टी बार में देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर ये अलाइनमेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंट्रोल शिफ्ट ए, इसको ऑन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ए। तो यहाँ पर एक अलग से एक डॉकर विंडो अपीयर हो जाएगी। इस विंडो में हमें दिखा रहा है स्टार्टिंग तो हमने जो अभी किया शॉर्टकट की हेल्प से अलाइनमेंट, नेक्स्ट है नीचे इसके डिस्ट्रीब्यूशन। और अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पेज और अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो अभी अपना डिफॉल्ट क्या ऑन है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कि जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उन्हीं को आपस में उन्हीं की रेंज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट एंड इक्वल अलाइनमेंट करे। अगर ये कर दिया जाता पेज, तो ये जितना भी अलाइनमेंट हो रहा है वो पेज के अकॉर्डिंग होता है। ये मैंने पेज कर दिया, तो पेज का टॉप, पेज का लेफ्ट, पेज का बॉटम, पेज का राइट, ये सारे पेज के अकॉर्डिंग करता है। तो बेटर है हमें अगर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग करना है तो सिलेक्शन को ही बाय डिफॉल्ट ऑन रखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन। इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, सभी का लेफ्ट इक्वल हो जाए, यहाँ पे आइकन भी तो शो कर रहे हैं, सभी का सेंटर पॉइंट इक्वल हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज कुछ भी हो लेकिन उन सब का सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस जब आप नापोगे तो इक्वल दिखाई दे। इसी तरह से राइट, और इसी तरह से एक का लेफ्ट और एक का राइट इक्वल होना चाहिए। तो हम इनमें से जो भी ऑप्शन चूज करना चाहे, सपोज कीजिए मैंने सेंटर करता हूँ, तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेंटर पॉइंट इन सभी ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट सेंट्रली हो गया है। अगर मैं लेफ्ट और राइट, एक का लेफ्ट और एक का राइट इक्वल रखना चाहता हूँ, तो एक का लेफ्ट और एक का राइट डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली। तो देखिए अब आपस में इन दोनों का जो बीच में जो है, एक का लेफ्ट और एक का राइट के अकॉर्डिंगली ये सारे डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वल। इसी तरह से सिर्फ राइट राइट करना है तो सिर्फ राइट, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट करना है तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग। ठीक इसी तरह से ये जो अलाइनमेंट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो ऑप्शन है, ये वर्टिकल लाइंस के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए नहीं है। तो वर्टिकल लाइन मींस ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। अब अलाइन भी नहीं है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। तो पहले इनको पूरा सेलेक्ट किया जाए, लेफ्ट अलाइन किया जाए तो सारे लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे, सी करेंगे तो सेंटर लाइन हो जाएंगे, और आर करेंगे तो राइट अलाइन हो जाएंगे। तो मैं सेंटर लाइन करता हूँ। अब आती है बात इनकी, सबके टॉप के अकॉर्डिंगली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, बॉटम के अकॉर्डिंग, सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली, वर्टिकली सेंटर के अकॉर्डिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, बॉटम के अकॉर्डिंग, एंड एक का बॉटम एक का टॉप आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसका बॉटम, हरे वाले ऑब्जेक्ट का बॉटम और पीले वाले का टॉप, इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखिए अब ये हो गया इक्वल डिस्टेंस। तो सेम साइज के अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम सेंटर पॉइंट लेंगे, और अगर इन ऑड या इवन साइज के अगर ऑब्जेक्ट हो, डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट्स हो, तो उनका एक का लेफ्ट और एक का राइट दोनों इक्वल होना चाहिए, तो बरोबर इक्वल डिस्टेंस आएगा। अगर आप इसको नापना चाहें तो इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो ये है अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि हमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, फॉर एग्जांपल हम एक बिजनेस कार्ड लेते हैं, बिजनेस कार्ड का डिजाइन का हमने साइज लिया है, वैसे 3.35 2.10 इसका साइज होता है। तो मैं यहाँ से ये साइज ले लेता हूँ। अब इसमें मुझे टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे कि मैंने लिखा, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, ये टाइप किया।
ओके, ये एड्रेस टाइप किया, मुझे इसको एड्रेस को प्रेजेंट करना है बॉटम लाइन में। इसकी फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 8, सॉरी बहुत ज्यादा हो गया, 8 पॉइंट साइज करते हैं। और इसको मैं इस बॉक्स के बॉटम में लगाना चाहता हूँ और सेंटर लाइन करना चाहता हूँ, प्रिंट एरिया छोड़ते हुए, मतलब मार्जिन एरिया छोड़ते हुए। तो पहले तो मैं इसको मैं क्या करूंगा, मुझे अगर नहीं मालूम होगा तो मैं ऐसे मैन्युअली एडजस्ट करूंगा। ये मैंने एडजस्ट किया। अब मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, तो मैं इस बॉक्स को, जो कि मैंने माना है कि ये हमारे बिजनेस कार्ड का सेंटर आउटलाइन है, कि भाई ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये वर्क एरिया हो गया हमारा। तो सी दबाऊंगा, सी करने पर क्या होगा, ये सेंट्रली अलाइंड हो जाएगा। यहाँ ऐसी जगहों पर ये अलाइनमेंट कमांड काम आता है। तो ऐसा डिजाइन जब बनाने शुरू करेंगे तो ग्रुपिंग है, अनग्रुपिंग है, अप एंड डाउन करना है, वो सब काम आएगा। जैसे मुझे रिवर्स ऑर्डर में इसको एड्रेस को शो करना है, तो मैंने इसको रेक्टेंगल को प्लस किया, डुप्लीकेट हो गया, और इसको मैंने यहाँ तक एक रिवर्स के लिए बॉक्स बनाया, कलर लिया, ओके। अब टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों डार्क कलर है। तो एक को मैं व्हाइट कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि कहीं नीचे होता, रेक्टेंगल ऊपर आ जाता, तो हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं देता, तो हमें क्या करना होता, इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऐसे शिफ्ट पेज अप या कंट्रोल पेज अप से अरेंज करना पड़ता। तो ये हमें अरेंज करने का काम आ गया। ठीक ठीक इसी तरह से इन दोनों को आपस में, ये अपनी जगह से हिले नहीं, तो हम आपस में इन दोनों को एक दूसरे को ग्रुप कर देते हैं। तो अब जब भी हमें कोई एड्रेस का काम में लेना होगा, भाई एड्रेस को ऊपर ले लो, तो ये पूरा पट्टी समेत हम ऐसे ऊपर ले सकते हैं, बॉटम में लेना है बॉटम में ले सकते हैं, वापस अनग्रुप करना चाहे अनग्रुप कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ सेंटर लाइन करना चाहे सेंटर लाइन कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर लाइनिंग हुआ, ग्रुपिंग हुआ, अरेंजिंग ऑर्डर हुआ, ये बार बार हमारे डिजाइन के अंदर काम आएंगे। एक काम आएगा जूमिंग का, F2, F3, F4, शिफ्ट F4, ये बेसिक जो है ग्लोबल सॉरी इसके कोरल के डिफॉल्ट कमांड है, जिनसे हम इन एंड आउट जूम इन कर सकते हैं। जैसे मुझे इसके कोरल में जो पेज का लेआउट ले रखा, उसको फुल पेज देखना है, मतलब उसकी पूरी स्क्रीन देखनी है, पूरा पूरा पेज कैसे दिखाई दे, तो हम यूज करेंगे F4 सॉरी शिफ्ट F4। तो शिफ्ट F4 काम आता है पेज को दिखाने के लिए, पूरी पेज की विड्थ एंड हाइट को दिखा देगा शिफ्ट F4। अगर मैं ओनली F4 प्रेस करता हूं, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे पेज के बाहर हो, वर्क स्पेस कॉर्नर के अंदर जो दिखाई दे रहा है, इस कॉर्नर के वर्क स्पेस में कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पे कुछ भी बने वो सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ, इसे कहते हैं जूम ऑल एक्सटेंट, सभी एक्सटेंट को सारे को एक साथ दिखा देगा F4 करने पर। तो मैंने सिंपल सा F4 किया। तो इसमें सिंपल सा क्या था, एक बॉक्स बना हुआ था बिजनेस कार्ड की साइज का, तो और इसके अलावा और कुछ था नहीं, तो सिर्फ उसी को ये हाईलाइट करेगा, उसी को ही जूम इन कर देगा। सपोज कीजिए मेरे पास अगर कुछ बना हुआ, तो मैं F3 से जूम आउट करता हूँ, ये मैंने कुछ शेप यहाँ इस वर्क स्पेस पे यहाँ डाल देता हूँ ऐसे, लाइक दिस। अब मैंने काम करना है, शिफ्ट F4 कर दिया तो पेज का दिखा दिया, वो ऑब्जेक्ट सारे उस वर्क स्पेस में है, लेकिन हमें शिफ्ट F4 यानी कि पेज की रेंज देख रहे हैं तो उसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट रह गया हो तो उसको हटाना हो, जिसकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है कि जो प्रॉपरली जूमिंग नहीं हो पा रही है चीजें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, जूम ऑल एक्सटेंड, सभी एक्सटेंड को दिखा दे, इंक्लूडिंग ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के साथ में। तो अब जो आउटर एरिया में है और उनकी जरूरत नहीं है या अननेसेसरीली वहां चले गए हैं हमारी गलती की वजह से, तो उसको हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं। नाउ F4, इससे पता लगेगा एक और ऑब्जेक्ट था जो कि पीछे रह गया था, तो ये अब हम F4 दबाएंगे तो सिंपल सा ये, इसका मतलब आपके पास ये एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि पेज की रेंज में, बाकी नहीं है। तो ये F3 जूम आउट करने का काम आएगा, F4 ऑल एक्सटेंट को शो करने का काम आएगा, शिफ्ट F4 पूरे पेज के एक्सटेंट को दिखाने का काम आएगा। F2 से कोई नहीं होगा, लेकिन जूम टूल आएगा आपके पास, और उस जूम टूल को विंडो, उसका उस जूम टूल से विंडो अगर आप ड्रॉ करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक विंडो बनेगी, जितना विंडो बन रहा है उतना एरिया जूम कर देगा। अब चाहे वो मैंने F2 लेकर सिंपल सा ये करता हूँ कि अपोजिट को ही जूम करके देखना है, तो मैं ऐसे जूम करके देखता हूँ। ये मैक्सिमम लेवल है जूम का, इस तरह से और करना है, इस कॉर्नर को और करना है, और करना है, और करना है, जितना अंदर की तरफ मैं जूम कर सकता हूँ, और जूम कर सकता हूँ, इस तरह से 24,496% जूम कर लिया। इमीडिएट सारा ऑब्जेक्ट देखना है, F4 शिफ्ट F4 पेज। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हमारे बार बार हमारे काम आएंगे कि भाई जूम किया, ओके नजदीक गए। तो मैं बार बार इन चीजों को बताऊंगा नहीं, मैं सिंपल सा जूम इन जूम आउट पेज अप पेज डाउन करूंगा, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीजें क्या यूज में ली है। तो इनको बार बार रिपीटेशन नहीं करना है, लेकिन ये चीजें हमारे पास बार बार काम में आएंगी। कौन कौन सी, जूमिंग की, ग्रुपिंग की, अनग्रुपिंग की, पेज अरेंजिंग की, सॉरी ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट की, ये सारी चीजें इसमें काम आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसके जो कमांड, कोरल के ऐसे कमांड जो कि बार बार हमारे काम में आएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।